प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है देवेंद्र अग्रवाल ब्याबर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज बहुत सारे ऐसे भोले भाले भक्त जो कि बिना साधना किए थोड़ा मोड़ा भक्ति करके पा गए हैं। जैसे कि अढ़िया भक्त था, जो कहानी आता है, केवल गुरु जी ने कह दिया भगवान को भोग लगा के खाना, तो अपना भोग रख करके इंतजार कर रहे थे कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। इसी दिन भर बीत गया तो भी आए नहीं, तब जो है वो बैठा ही रहा। तब भगवान ने उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के दर्शन दे दिए। एक जो है ग्वाल भक्त था, जो कि बालक मोहन, उनने माँ कहा कि स्कूल जाते हो रास्ते में डर लगे तो अपने भाई मोहन को पुकारना। तो रास्ते में जाते समय डर लगे तो मोहन भैया, मोहन भैया, गोपाल भैया ऐसे कहकर पुकारते तो भगवान आकर के उनको दर्शन दिया और उसको जो है स्कूल पहुंचा देते थे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं। जैसे दक्षिण में एक कणप्प नाम का भक्त हुआ, वो जंगल में शिव जी का पिंड था, उसमें मांस रक्त आदि चढ़ा करके अपने भोलेपन में भगवान को पा लिया। तो कहने का मतलब, कोई कोई एक दिन में, 2 दिन में ही भगवान को पा लेते हैं। कितने लोग को जुग 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 तपस्या करने के बाद ही मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये जो भोलापन है, जो थोड़ा सा भजन में प्राप्त हो जाते हैं, ये कैसे प्राप्त होगा? क्या भजन से भोलापन आ सकता है? भगवान की कृपा से ये कैसे मतलब भोलापन जीवन में आएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपने पूछा। देखिए, ये जो भोलापन है, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते। जैसे हमारे जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई थी, वो जो खिचड़ी बनाती थी बिना नहाए धोए, दांत घिसे, 10-10 दिन तक नहाती भी नहीं थी। लेकिन किसने कह दिया जगन्नाथ जी खिचड़ी बहुत पसंद है, तो उसने बना करके उनका इंतजार करी, आएंगे आएंगे आएंगे। दिन रात बीत गया लेकिन आए नहीं, तो बैठी रही खिचड़ी ले गए। तो भगवान उनके भोलेपन देख करके, विश्वास देख करके आ गए। तो ऐसे बहुत सारे दासिया वार हुए हमारे जगन्नाथ जी में। वो फल लेकर गए, किसने कह दिया कि फल लो, तो भगवान जी खा लेते हैं। तो उन्होंने जो है भक्ति भाव से ऐसे ही फल लेकर खड़ा रहा, प्रभु लीजिए 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 लीजिए। जब तक लिए नहीं तब तक ऐसे ही खड़ा रहा। तब भगवान जी देखे बहुत टाइम हो गया इसका, तो भगवान उनको हाथ से ले लिए। तो ऐसे कोई कोई भक्त जो है एक दृढ़ता के साथ भोलेपन में भगवान को जो है देखते हैं, पा लेते हैं। ये जो भोलेपन है, ये पहले जन्म की भजन साधना का फल रहता है। पूर्व जन्म में जो आप थे उसमें कुछ भजन साधन जप तप आदि किए होंगे, जिससे कि ये संसार में भगवान में को भोलापन दे करके एक जन्म दिया। अब फिर ऐसे संजोग बना जिससे कि आप भोलेपन से भगवान को प्राप्त कर लिए। आप बोलेगी यहाँ पर जो आजकल वेद शास्त्र पुराण पढ़ने वाले सब जो है बड़े बड़े विद्वान अपने को घमंड में सब जो है दिखाने वाले, हम बोले कि हमारा भी भोलेपन आ जाए, तो ऐसे भोलेपन अपने कहने से इसने आ जाएगा। ये सब पहले जन्म की जन्मजात होता है। वो जन्म से ही भोला भाला हो करके जन्म लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर एक चीज़ में विश्वास कर लेता है। कोई साधु संत कह दिया कि ऐसे करने से भगवान मिल जाएंगे, तो बस इसको मान लेते हैं। जैसे एक संत जी कथा में कह रहे थे, राम नाम से भव सागर तर जाते हैं। एक बूढ़ी माई नदी पार करके जाती थी कथा सुनने, तो उनने सोचा जब गुरु जी कह रहे हैं भव सागर पार हो जाते हैं, तो नदी को हम पार करने के लिए नाविक को पैसा क्यों दे? तो राम राम कहती हुई विश्वास आया था नदी में, जो कि पानी एकदम बहती थी, डूब जाएगा, उसमें कूद पड़ती थी। अब भगवान ने देखा, अरे वाह अरे वाह, तो कूद के मर जाएगी। तो भगवान आ करके कृपा करते थे, अपना पानी में चल जाती थी।
एक दिन ये गुरु जी को अपने घर में बुलाया, गुरु जी हमारे घर में भोजन करने चलिए। तो गुरु जी आए, नदी आया सामने। तो गुरु जी अपना सोचे कि कपड़ा बदलना पड़ेगा। बोले क्या गुरु जी क्यों है? तो आप तो बोले थे भवसागर पार हो जाएंगे राम नाम से। आप तो राम तो नदी पार करने में क्या है, मैं तो रोज ऐसे ही जाती हूँ। ऐसे कहा करके राम 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 जपते हुए निकल गए। गुरु जी घबरा गए। अरे बाबा रे बाबा, गुरु जी को तो इतना भोलेपन विश्वास है नहीं। वो जैसे वहाँ पर गए, धीरे सीधा नीचे गिरे, डूब गया, कैसे कैसे बचे। तो कहने का मतलब ये है, ये सब चीज ये है जन्मजात होते हैं। हाँ, अगर आप चाहो कि मेरे भोलेपन प्राप्त हो, विद्वान होते हुए भी इसी जन्म में ही प्राप्त हो, तो भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। आपको भगवान को भजन कीजिए, राम नाम जपिए, साधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, रात दिन उनके पीछे लग रही है, हे प्रभु मेरे को भी ऐसे भोलापन दीजिए। तो भगवान क्या है, तो चाहे तो इसको पागल ही बना दे, चाहे विद्वान बना दे। मुकम करोति वाचालम पंगुलंघ तुम गिरी जतकृपम तमह वंदे परमानंद माधवम। भगवान चाहे तो एक जो है गूंगा को जो है वक्ता बना सकते हैं, पागल को भी विद्वान बना सकते हैं, विद्वान को भी पागल बना सकते हैं, चालाक को भोला भोला बना सकते हैं, भोला को चालाक बना सकते हैं। उनकी इच्छा क्या है? ध्रुव को खाली शंख छुला दिया, परम विद्वान हो गए। तो कहने का मतलब ये है, वो कुछ भी हो सकता है। अब साधना करते 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 ऐसे एक प्रेमावस्था आता है, भाव विभोर अवस्था आता है, कि वहाँ पर वो पागल से ही हो जाते हैं, प्रेम पागल इसको कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, भगवान अगर कृपा करके आशीर्वाद दे तो आपका बौद्धिक परिवर्तन हो सकता है, मानसिक परिवर्तन होगा, तो आप भोलापन भी आ जाएगा। लेकिन भगवान के कृपा बिना जो है आप बोले कि मेरे को भोलापन आ जाए, नहीं आएगा। या तो जन्मजात होता है, या तो साधना करते करते भगवान की कृपा से जो है आएगा। अब जब भगवान का भजन कर रहे तो ऐसे ही भगवान का कृपा करेंगे, तो भोलापन की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं तो भी वो प्राप्त हो सकता है, भगवान क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो भजन साधना किया नहीं है, ऐसे ही सहज ही प्राप्त हो गया, तो पहले जन्म की उसका जो है जन्मजात भोलापन है। पहले जन्म में कुछ पुण्य सुकृत होगा, जिससे कि वो भोला भाला आदमी बन के जन्म हुआ, अब ऐसे संजोग बन गया, भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए जो व्यक्ति को भोले बचपन से जन्म से जो नहीं मिला है भोलापन, वो ऐसे कोशिश करे अपना साधना में भोला हो जाओ, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, भजन करते 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 भगवान से अगर मांगो, भगवान कृपा कर दे, तो कुछ भी मानसिक परिवर्तन हो सकता है। इसलिए मैं ये सबसे निवेदन करूँगा, जिसका जन्मजात भोलापन है उसकी अलग है। जो भोला बनना चाहे तो ऐसा अपने इच्छा से नहीं होगा। वो हरिनाम जपे, राम राम जपे, दिन रात जपते जपते भगवान से खुद मांगे, प्रभु मेरे को ऐसे भोले भक्त, प्रेमी भक्त ऐसे बना दीजिए, जिससे कि मैं आपको प्रिय हूँ। तो ऐसे हो सकता है। हाँ, जैसे मैं छोटी उदाहरण दूँ, मुकेश अंबानी करोड़पति है, उनके पास कोई पढ़ा लिखा विद्वान कोई एकदम नौजवान जाए, बोले कि मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, तो ऐसे वो नहीं देगा। लेकिन कोई भोला भाला बच्चा 5 साल का, 3-4 साल का जाकर वो सुन ले कि हाँ मुकेश अंबानी बहुत पैसा वाले हैं, वो अगर मेरे को 1 करोड़ रुपया दे देगा तो मेरा माँ बाप एकदम धनी हो जाएंगे। सुन करके जाके उनके घर के पास बैठे रहे रात दिन, वहाँ पर बिना खाए पिए। हाँ, सो उनको मालूम पड़ेगा कोई बच्चा आकर के बैठा है, तो आगे पूछेंगे बच्चा क्या चाहिए ना, मेरे को जो है 1 करोड़ रुपया चाहिए, मेरा माँ बाप जो है बहुत गरीब है। ऐसे भोलेपन में देख करके मुकेश अंबानी भी प्रसन्न हो जाएगा, देखो कितना छोटा सा बच्चा कैसे विश्वास करके आया है, तो अपना आप ही प्रसन्न होकर कुछ कर देंगे। तो ऐसे संसार में भी देखा गया, जो छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसे भोले भाले जो भगत लोग जो है कोई साधु संत के पास या किसी सेठ के पास या कुछ ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो उनके भोलापन, उनकी जो स्वभाव देख करके भी लोग उनको जो है सहयोग कर देते हैं, मदद कर देते हैं, बात नहीं है। अब भगवान तो बात ही अलग है। इसलिए भोलापन जो है ऐसे आएगा नहीं, ये जन्मजात होता है। अगर चाहते हैं बनने के लिए तो भगवान का नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए, उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जय श्री